नाउ स्टूडेंट्स, हम आज जो है वो आज हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस का। ठीक है। और मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस जो हैं, जैसे आपने सेक्शन बी के अंदर अर्थमेटिक मीन और वेरिएंस कैलकुलेट किया है, ठीक है, वैसे ही अब जब आपके पास किसी भी वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ अगर गिवन होती हैं तो उनके थ्रू हम उसका मीन और उसका वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है। तो उसका मीन और वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ फार्मूलाज यूज़ करते हैं। ठीक है जी। और प्रोबेबिलिटी के अंदर उस मीन और वेरिएंस की कैलकुलेशन को मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस कहा जाता है। इसके अंदर हम मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन कैलकुलेट करने के लिए हम जो टर्म इस्तेमाल करते हैं वो होती है ई एक्स, यानी मीन को हम जो है वो ई एक्स भी कह सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स का मतलब इन अदर वर्ड्स आपके पास क्या होता है, वो मीन ही होता है। ठीक है। और अगर उसको मुझे कैलकुलेट करना है तो आपके पास वेरिएबल एक्स गिवन होगा और साथ में उसकी प्रोबेबिलिटीज गिवन होंगी। ठीक है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट कर लें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके सम कर लें, तो हमें डायरेक्टली क्या मिल जाएगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू मिल जाएगी, यानी उसका मीन मिल जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अभी एक पास पेपर का क्वेश्चन भी जो है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। इसको हम डिस्कस करके उसके बाद पास पेपर का एक क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये इसमें करना क्या होता है। ठीक है। वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, जैसे मीन हमारा ई एक्स होता है, वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए ई एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स स्क्वायर को एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स के होल स्क्वायर में से माइनस करना होता है। एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स को हम एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और ई एक्स स्क्वायर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटीज ऑफ एक्स को एक्स स्क्वायर की वैल्यूज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब हम ई एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो हम वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी इसके अंदर जो है वो दो स्टेप्स के अंदर हम जो है मीन और वेरिएंस किसी भी डाटा का कैलकुलेट कर सकते हैं। इन उन वेरिएबल्स का मीन और वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं जिनकी हमारे पास वेरिएबल के साथ उनकी प्रोबेबिलिटीज गिवन हो। ठीक है। तो यहाँ आपके पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, ये प्रोबेबिलिटी से इंटरलिंक एक टॉपिक होता है जो आपके पास सेक्शन सी के एक सवाल में आ जाता है। और बहुत इजी सवाल है ये, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। इसके फार्मूले को अगर आप देख ले तो ठीक है, इन फार्मूलों की बेसिस पे ही जो है वो हम क्या करते हैं, हम मीन एंड वेरिएंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर हम क्वेश्चन देख लें, अगर मैं आपको इसका क्वेश्चन दिखा दूं तो आपको जो है वो स्क्रीन पे अपने इसका क्वेश्चन नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। और इसका क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8B 2018 प्राइवेट है ये, 2018 प्राइवेट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8B, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ई एक्स एंड वी एक्स, यानी वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मेरे पास क्या है, एक्स 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है जी। x की ये मेरे पास 7 डिफरेंट वैल्यूज हैं, x0, x1, x2, x3, x4, x5 एंड x6। और इसके साथ साथ फिर आपको क्या कह रहा है, हर x की वैल्यू के साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी भी गिवन है, 0.07, 0.13, 0.20, 0.37, 0.11, 0.09 एंड 0.03। ये वेरिएबल एक x है। ठीक है जी। एक वेरिएबल x है जिसके अंदर जो है वो 7 जो है वो आपके पास आउटकम्स बन सकती हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, उसके अंदर ये 7 आउटकम्स बन सकती हैं। या आप ये समझ लें कि ये एक पेपर है जिसके अंदर आपके पास 6 क्वेश्चंस हैं। तो 0 का मतलब एक भी सही नहीं है, एक का मतलब एक सही, दो सही, तीन सही, 4 का मतलब 4 सही, 5 का मतलब 5 सही, और 6 का मतलब 6 क्वेश्चन सही। और इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज आपको गिवन है, 0.07, 0.07 प्लस 0.13 प्लस 0.2। ठीक है जी। 0.2 उसके बाद जो है वो 0.37। ठीक है। 0.37 के बाद 0.11, फिर 0.09 और 0.03।
अगर आप इन सब प्रोबेबिलिटीज़ को टोटल कर लें तो इन सब प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल हमेशा क्या आएगा, पी एक्स का टोटल हमेशा क्या होगा, 1 होगा। किसी भी काम की टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है, किसी भी काम की टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 होती है। तो इसका मतलब क्या होगा कि इस पी एक्स का टोटल जो है वो क्या होगा, 1 आएगा। मगर हमें पी एक्स का टोटल नहीं निकालना, हमें क्या करना है, एक्स और पी एक्स को मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है। तो हम एक काम कर लेते हैं यहाँ पे, अब हम यहाँ पे जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। लाइक हम ले लेते हैं इसका सोल्यूशन, ठीक है जी। और इसके सोल्यूशन के अंदर अब क्या हो जाएगा आपके पास, इसके सोल्यूशन के अंदर हमने जो है वो पहले वैल्यूज लेनी है एक्स की, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू क्या है आपके पास, 0 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन है, और इसकी प्रोबेबिलिटीज़ जो है वो क्या है, पहली प्रोबेबिलिटी है 0.07, ये आप अपने पास भी कैलकुलेट करके देख सकते हैं, इनका टोटल जो है वो 1 आ रहा है। 0.13, ठीक है। उसके बाद 0.20, देन उसके बाद आ रहा है 0.37, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास 0.11, उसके बाद है 0.09, और लास्ट वैल्यू आ रही है 0.03, ठीक है जी। अच्छा, ये आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल, ठीक है जी, प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल हमेशा क्या होता है, प्रोबेबिलिटीज़ का टोटल हमेशा जो है वो 1 होता है। हमें जो कैलकुलेट करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था क्या, हमें यहाँ पे मीन कैलकुलेट करना है। और मीन कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसको यहाँ कर लेते हैं हम सामने, मीन कैलकुलेट करना है। हम अगर मीन कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इसको हम कहते हैं ई एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यूज ऑफ एक्स इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स इनटू पी एक्स, ठीक है जी। सम ऑफ एक्स इनटू पी एक्स का मतलब क्या है, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स करी थी कि जब भी हमारे पास सम आ जाता है लिखा हुआ, ठीक है जी, तो सम के आगे जो भी चीज़ होती है पहले हमें उसको सॉल्व करना पड़ता है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, x मल्टीप्लाई बाय पी एक्स, यहाँ पे एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है जी। और x को, हर x की वैल्यू को पी एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0.07, ये तो हो जाएगा 0, ठीक है जी। 1 मल्टीप्लाई बाय 0.13 विल बिकम 0.13, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.20, ये हो जाएगा 0.4, ठीक है जी। 3 मल्टीप्लाई बाय 0.37 विल बिकम 1.11, फिर 4 मल्टीप्लाई बाय 0.11 जो है वो हो जाएगा 0.44, ठीक है। और उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 0.09 विल बिकम 0.45, और 6 मल्टीप्लाई बाय 0.03 विल बिकम 0.18। इन सब का टोटल करेंगे हम, ठीक है जी। इन सब का टोटल क्या बन जाएगा, 0.13 प्लस 0.4 प्लस 1.11 प्लस 0.44 प्लस 0.45 प्लस 0.18, it will become 2.71। तो यहाँ हमारे पास मीन की वैल्यू यानी ई एक्स जो है हमारे पास वो आ जाएगा 2.71। ये हो गया मेरा मीन का आंसर, ठीक है जी। बस इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं करना। एक्स को पी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपके पास, मीन आ जाएगा। और उन सब का टोटल करेंगे तो मीन की वैल्यू आ जाएगी। इसके अंदर और कोई कैलकुलेशन नहीं है, इनको प्रोडक्ट करके सिर्फ टोटल करना होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं किसके ऊपर, वेरिएंस के ऊपर। वी विल गो फॉर वेरिएंस। जब हम वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये राइट अपने आपके पास फॉर्मूलाज अवेलेबल हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ई एक्स की वैल्यू तो मेरे पास है 2.71,
ई एक्स स्क्वायर मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले मैं ई एक्स स्क्वायर कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ई एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था? ई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू पी एक्स। ठीक है जी, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू पी एक्स करने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी एक्स। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय पी एक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स का स्क्वायर लेकर उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, तो ज़ीरो का स्क्वायर, अब ये एक साथ भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना, एक साथ भी आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, और कैलकुलेटर में अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो लिख कर डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय आपके पास जो है वो पी एक्स। ठीक है जी, अब ये हो जाएगा आपके पास, ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो होता है, तो ये तो पहली वैल्यू तो ज़ीरो ही रहेगी। ठीक है जी, वन का स्क्वायर वन। ठीक है जी, वन का स्क्वायर वन मल्टीप्लाई बाय 0.13, इट विल बिकम 0.13। टू का स्क्वायर हो जाएगा फोर, फोर मल्टीप्लाई बाय 0.2 विल बिकम 0.8। ठीक है जी, थ्री का स्क्वायर होता है नाइन मल्टीप्लाई बाय 0.37, इट विल बिकम 3.33। ठीक है जी, फोर का स्क्वायर होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 0.11, तो ये बन जाएगा आपके पास 1.76। फाइव का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई बाय 0.09, तो ये हो जाएगा 2.25। और सिक्स का स्क्वायर होता है 36 मल्टीप्लाई बाय 0.03, इट विल बिकम 1.08। तो अब इसका अगर हम टोटल कर लें तो इसका टोटल बन जाएगा आपके पास 0.13 प्लस 0.8, ठीक है जी, प्लस 3.33, देन उसके बाद आ जाएगा 1.76, फिर आ जाएगा 2.25, फिर उसके बाद जो है वो आएगा 1.08, और इनका टोटल जो बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास 9.35। ठीक है जी, 9.35 इसका टोटल आ जाएगा। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास ये जो मेरा ई एक्स स्क्वायर है, ठीक है जी, ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 9.35। तो वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है जी, देयरफॉर ई एक्स स्क्वायर 9.35 है। ठीक है, और ई एक्स की वैल्यू मैंने ऊपर निकाली थी 2.71, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर, अब मेरा जो वेरिएंस हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9.35 माइनस ये बन जाएगा 2.71 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9.35 माइनस 2.71 का स्क्वायर विल बिकम 7.34, और 9.35 में से अगर मैं इसको माइनस कर दूं तो ये बच जाएगा आपके पास वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2.0059। ठीक है भाई, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, वेरिएंस का ये आंसर हो जाएगा हमारा मीन का। और अगर वो आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन भी कह देगा, ठीक है जी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हम अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, याद रखिएगा। अगर वो आपसे फॉर एग्जांपल, ठीक है जी, कि स्टैंडर्ड डेविएशन भी मांग लेता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है आपके पास? स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है, ये तो हमें पता है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स जो है वो बन जाएगा मेरा क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स विल बिकम वेरिएंस ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट। तो वेरिएंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, तो इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा 2.0059, और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा वेरिएबल एक्स का। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1.416, ये एडिशनल हो गया है। ठीक है जी, ये काम हमने
एक्स्ट्रा कर लिया है स्टैंडर्ड डेविएशन के पर्सपेक्टिव में। तो दिस इज कॉल्ड द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, जिसके अंदर एक सिंपल सवाल अगर आता है तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटीज गिवन होती हैं, ठीक है। और जो प्रोबेबिलिटीज आपके पास गिवन होती हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम जो है वो यहाँ पे x की वैल्यूज़ गिवन होती हैं आपके पास, ठीक है जी। और x की वैल्यूज़ के साथ साथ आपके पास इनकी प्रोबेबिलिटीज़ भी गिवन होती हैं, ठीक है जी। इनकी प्रोबेबिलिटीज़ के साथ साथ फिर आपने क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटीज़ और वेरिएबल को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है जी। एक्स पी एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आपको आंसर मिल जाएगा, वो मीन का आंसर होगा, ठीक है जी। और जब हम एक्स की वैल्यूज़ का स्क्वायर करके उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम द ई एक्स, ठीक है। और जो ये हमारा ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसकी मदद से फिर हम जो है वो वेरियस में इसको पुट करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आपके पास कहलाता है दैट इज़ द मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन। इसके सवाल आपको पेपर में नजर आ जाएंगे, जैसे मैंने ये आपको बताया 2018 प्राइवेट का क्वेश्चन है ये ठीक है जी। बल्कि हम यहाँ पे इसको जो है वो मेंशन कर देते हैं, ये आपका सवाल है 2018 प्राइवेट का, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8B है ये, ठीक है। तो आई होप कि आपके पास मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन का थोड़ा सा आपका जो है वो स्टांस जो है वो क्लियर हो गया होगा कि मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन जो है वो एक थोड़ा इजी टॉपिक है। अगर इसका कोई सवाल आपके सेक्शन सी में आ जाता है तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, गॉट इट।